हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। यानी जो हिंदी शब्द सागर है उसका संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने किया था? अगर ये जो हिंदी शब्द सागर ये किसका ग्रंथ है पूछेगा, तब तो हमारा रामचंद्र शुक्ल आंसर होंगे। लेकिन ये पूछ रहा है इसका संपादन किसने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। इनमें से 21 नाटक है उसका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अंधा कुआं का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1955 की रचना है। कब की है? 55 की। एक तारे की आंख किसकी है? ये है मणि मधुकर की। ये 1980 की रचना है। यदि हम लोग बात करें बकरी, तो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ये है 74 की रचना। कोर्ट मार्शल की बात करें हम लोग, ये है स्वदेश दीपक की और ये है 91 की रचना। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहले होगी बकरी। पर सबसे पहले कौन सा है 1955 में? कौन है? अंधा कुआं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो सबको पता है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास। अ से आवृत्ति और अ से अनुप्रास अलंकार। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अध्युड़ा, अनूढ़ा, परित्यक्ता, खंडिता। तो बताना है आपको जिसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए अधूरा। परित्यक्तता किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, उसे क्या बोलते हैं? परित्यक्तता। खंडिता किसे कहते हैं? जिसका वह स्त्री जिसका पति रात को किसी और स्त्री के पास रह कर आता है, उसे क्या बोलते हैं? खंडिता। और अनूढ़ा स्त्री किसे कहते हैं? तो अनूढ़ा कहते हैं जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको ये सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक। उत्तर भारत की संत परंपरा किसका है? तो ये परशुराम चतुर्वेदी का। पहला हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसका है? तो ये है बचन सिंह का। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए का दूसरा। तो देखिए किस ऑप्शन में? केवल एक ऑप्शन में है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। उसके पात्रों को उसके नाटककारों के साथ आपको मिलाना है। चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं। मालविका किसकी है? बताइए आप लोग। तो मालविका हमारी किसकी है? मालविका है हमारी किसकी है मालविका? आपको बताना है। मालविका है हमारी चंद्रगुप्त की। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए का तीसरा। मल्लिका किसकी है? तो ये आषाढ़ का एक दिन का। वेनुरति किसकी है? ये बताना है आपको। वेनुरति ये किसकी है? वेनुरति हमारी सूर्यमुख की है। तो कहा गया ऑप्शन? ऑप्शन ए। देवयानी किसकी है? अब ऑप्शन पहले इतना ही देख के ऑप्शन आप मिला लीजिए। ए में तीसरा, तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है, और बी में पांचवा। तो हमारा देखिए ए इज द राइट आंसर। और देवयानी किसका हो गई? देवयानी देहांतर की हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इस अलंकार इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? विरोधाभास, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सा है? दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पे क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। हम लोग चारों ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। चारों ऑप्शन की बात करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें केवल आप अपने आप को देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसलिए मैं फास्ट तरीके से बिल्कुल कराने वाली हूँ। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? मृण्मय, उत्तीर्ण, उऋण, भारीण। तो क्या बोलते हैं उसे? उऋण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामांकरण का प्रथम प्रयास करने वाला विद्वान कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्हीं के इतिहास ग्रंथ को सच्चे अंधों में हिंदी का इतिहास ग्रंथ कहना चाहिए। और इन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदार पूर्ण सिंह के कितने निबंध लिखे हैं? 6।
और केवल क्या लिखे हैं, निबंध, इसलिए इनकी ख्याति किसके रूप में है, एक निबंधकार के रूप में है। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों की का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन कौन सा अलंकार ग्रंथ आया था? काव्य अलंकार किसका है? काव्य अलंकार भामा, इन्हीं का 6वीं शताब्दी में है। और काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? तो ये है उद्भट का, ये है 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं में ये है। और अलंकार सर्वस्व ये किसका है? ये है रुय्यक का। और रुय्यक किस शताब्दी के हैं? तो ये है 12वीं के, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस से मतलब क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक श्रम थोड़ा फल मिलना। तो आपको बताना इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन डी, अधिक परिश्रम और थोड़ा फल मिलना। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विधा की रचना है? सबसे पहले आपको बताना है कि ये किस रचना से लिया गया है, तो ये है परमाल रासो से। किससे? परमाल रासो से। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक, ये ल है। और ये परमाल रासो क्या बोलते हैं हम लोग? आलाखंड, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, वियोगी हरीश, मित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लोथवेल, जॉक दरिदा, जाग लुचान, इम्पोलित तेन। तो कौन है इसमें से? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ल्यूकोस जो है वो है मार्क्सवादी विचारधारा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, प्रेम करना, वर्षा का होना, सम्मान होना। अत्यधिक क्रोधित होना ही क्या होता है? बरस पड़ना। राजमती से रूठकर बिशल देव कहाँ चले जाते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि किस रचना के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बिशल देव रासो नरपति नाल की जो रचना है उसके बारे में बात हो रही है। और राजमती से रूठकर बिशल देव कहाँ चले जाते हैं? तो वो उड़ीसा चले जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया, यानी ऐसे कौन से लेखक है जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखा और काल विभाजन किया और उसमें सबसे अधिक जो है कवियों के नाम का प्रयोग किया है? किसने? मिश्रबंधु, हरिओंद, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। तो किसने किया है? मिश्रबंधुओं ने। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? अजर गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे खना, कबहू निरामिष होय न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो कौन सी होगी? ऑप्शन डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। संगत युग्म का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद, निम्बाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। इनमें से सही कौन सा है? इस हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्वैताद्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? ये है वल्लभाचार्य का। और द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। सरकटीलास के उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनंद खत्री, राजाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोपाल राम गहमरी। निम्नलिखित में से अघोष अल्प अघोष भी है और अल्प प्राण ध्वरि कौन सी है? तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि चौथा वर्ण हो गया, चौथा वर्ण अल्प प्राण होता नहीं है। ये दूसरा है, ये भी हमारा अल्प प्राण होगा नहीं। तो बच्चे हमारे पास ये तीसरा, 1 3 5 होता है हमारा, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन बोले अघोष। तो किसी भी व्यंजन का कौन सा वर्ण अघोष होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। तो पहला और दूसरा अघोष होता है, बल्कि तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। अंडे का सजादा मुहावरे क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी, चालाक, अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्या होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते यानी रामानंद के शिष्य इनमें से कौन है? रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, नाथमुनि, पुंडरीकाक्ष। तो कौन है इनमें से? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल। तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें? कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, कुलीन।
सधुकड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतार्थ हो। तो कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माधव, हल्कू, अलगू, रघु। ये दोनों तो है ही नहीं, माधव भी नहीं है, हल्कू ये हमारा क्या है? मुख्य पात्र है। जबरा उसका कुत्ता है और मुन्नी उसकी क्या है? पत्नी है। चलिए और देख लेते हैं। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, वह मनोरंजन और रोचक होनी चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखी होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? ये गलत होगा। उत्तम रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, वीर, श्रृंगार, शांत। ठीक है, श्रृंगार शब्द उस तरह से नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। समय री की मात्रा है, ये री है, री डबल क्लिक हो गया, इसको ध्यान रखिए, ये केवल री की मात्रा है। तो उत्तम रामचरितम का जो मूल रस है, सॉरी प्रधान रस है, वो क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करुण रस, क्योंकि इसमें ही भवभूति जी ने कहा था, क्या कहा था? एको रस करुण। आगे बात करते हैं। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, सूरजदास की, जायसी की। तो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। आगे बात करते हैं। पूंजीपतियों के प्रति शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? आचार्य चरणचंद शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे पिजन शर्मा, उग्र। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यशपाल जी हमारे क्या हैं? वो जो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति है उसको उजागर करने वाले लेखक हैं। इनमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है। विकसित और प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रचना रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इनमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती। अगर पूर्णतः विकसित होती तो क्या बन जाती? भाषा बन जाती। रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये सबको पता है, रघुवंशम किसकी है? महाकवि कालिदास की। आगे बात करते हैं। ठीक है, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुड्ढन, सुंदरदास। देखिए बुड्ढन नहीं होगा बल्कि बुरहान होगा, शेख बुरहान। इनके गुरु का नाम क्या था? एक मिनट में लिख देती हूँ, शेख बुरहान। ठीक है, ये इनके गुरु का क्या नाम था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मनीषी की, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, मनीषी की लोक यात्रा, ठीक है, ये किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरद चंद्र की। किसकी है? तो कविराज गोपीनाथ की ये क्या है? जीवनी है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। किस भाषा से? हिंदी से, मराठी से, बंगला से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो किससे किए जाते हैं? हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। माघ, हर्ष, कालिदास, भास। तो कौन है? माघ। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, तुलसीदास, केशवदास। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र काशिकी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो कौन है इसके लेखक? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विश्वनाथ त्रिपाठी। सिंधी भाषा का विकास विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पैसाची, ब्राचड़, सौर श्रेणी, मागधी। तो किससे हुआ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्राचड़ से। अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमान नाटक, दूतवाक्यम, उरुभंग, मालविकाग्नि मित्रम। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मालविकाग्नि मित्रम किसका है? ये कालिदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। केशव कही जाई जाई न का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके लेखक कौन है? आचार्य तुलसी, सॉरी, महाकवि तुलसी। राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर, मेरी जीवन यात्रा, ये है राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी
प फ ब फ असंडी त थ द ध न। तो मूर्धन्य कौन है? ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी ट वर्ग। वामा कुलश्रधाम में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्थितियां, समान युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को हम लोग क्या बोलते हैं? वामा। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विठलनाथ, सूरदास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी। तो कौन है? आचार्य विठलनाथ। ए इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो कितने खंडों में है? ऑप्शन ए 2 खंडों में है। पत्रकार मोरिस फेगर के अनुसार समाचारों के पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक, कंपोजर, संवाददाता, संबोधक। तो कौन बनाते हैं? संवाददाता। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? भारवी, दंडी, भास, भवभूति। तो कौन है इनके पूर्ववर्ती? भास। 84 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलदास, नंददास, सूरदास। तो कौन है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, गोकुलदास। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बावरा अहेरी, जयदोल। तो कौन सी सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक बूंद सहसा उछली। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, गंगा, किताब, संसद। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूचीपत्र। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन यादि, इत धन आदि, इत धन आदि। तो कौन सा होगा? इति धन आदि बराबर इत्यादि। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दी थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, नाट्य, रस, ध्वनि। तो ध्वन्यालोक किससे है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्वनि से। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग है? दूध, मट्ठा, मक्खन, छाछ। तो स्त्रीलिंग कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, छाछ। छाछ पीनी है, मक्खन खाना है, दूध पीना है, मट्ठा पीना है। मत्याम शब्द रूप क्या है? मति शब्द के द्वितीय एक वचन का है, या मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का है, या मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का है, या मति शब्द के सप्तमी एक वचन का है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होता है? मत्याम। मत्याम, मत्यो, मतभी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी किसकी है? तो हित तरंगिणी है हमारे कृपाराम की। ए का क्या होगा? तीसरा। तो देखिए किस ऑप्शन में? आज से हमको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। फिर भी सबको मिला लेते हैं। प्रेम वाटिका किसकी है? तो प्रेम वाटिका रस्ट खान की। मदनाष्टक किसकी है? रहीम की। अंग दर्पण किसका है? ये है रश्निल का। आगे बढ़ते हैं। तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहनी ते अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, अधिक पदत्व, न्यून पदत्व, क्लिष्ट। तो बताना है आपको। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी आपको। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आंसर बताए, आंसर डी इज द राइट आंसर। देखिए च्युत संस्कृति क्या होता है? जब वाक्य में जो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो जाता है उसे हम च्युत संस्कृति कहते हैं। और न्यून पद क्या होता है? जहाँ पे आवश्यकता से कम पदों का प्रयोग कर दिया जाता है। और अधिक पद दोष कहाँ होता है? जहाँ पे जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी उन शब्दों को जोड़ दिया जाता है, वह अधिक पद दोष होता है। अक्लिष्ट दोष कहाँ होता है? जिसमें आसान शब्द नहीं बल्कि कठिन कठिन शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तरु मतलब पेड़, रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु। इसको अलग अलग कठिन भाषा में लिखा गया है। इसमें कौन सा दोष है? क्लिष्ट दोष है। कह धन अपि की संधि क्या होगी? कपि, करपि, कपि है, कोपी। तो क्या होगी? तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अलुक, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या होता है? बताना है। प्रवेशक, आकांक्ष, विषंभक, चूलिका, अंकावतार। अंकावतार, चूलिका, आकाश, विषंभक, प्रवेशक।
विषंभक प्रवेशक चूलिका अंकाश अंकावतार या चूलिका अंकाश विषंभक प्रवेशक अंकावतार। तो बताना है आपको इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंसर सी इज द राइट आंसर। पहले विषंभक होता है, फिर प्रवेशक, फिर चूलिका, फिर अंकाश, फिर अंकावतार। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है, तो वह कौन सी संधि होती है। वृद्धि, अयादि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अयादि संधि। अस्तु अस्तुना सुअस्तु सूत्र के अनुसार सचुत्तु संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। रामस धन चिनोति बराबर रामस चिनोति, रामस धन टिकते बराबर रामस टिकते, रामस धन षष्ठ बराबर रामस षष्ठ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हयोधकृत काव्योपवन, एक सेकेंड सॉरी, हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो कौन सा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1909 ईस्वी। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया। लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा, अशुद्ध भाषा। तो उन्होंने क्या कहा है अपभ्रंश को। उन्होंने कहा है देश भाषा। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, चाहिए के अर्थ में। तो कब में होता है। आज्ञा व आशीर्वाद के अर्थ में। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है, ये आपको बताना है। प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद, छायावाद। तो क्या होगा। सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर क्या है छायावाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन आपको करना है। उज्जवल, उतधनज्वल, उदधनज्वल, उतधनज्वल। तो क्या होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उतधनज्वल। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम आपको बताना है। भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, वामन। तो पहले हम लोग एक ही ऑप्शन में देख लेते हैं। वामन का जो भोजराज है, इनका इनका जो समय क्या है 11वीं शताब्दी है। रुय्यक के समय की बात करें तो ये 12वीं है, और विश्वनाथ जी की बात करें हम लोग तो ये 14वीं है, और वामन की बात करें हम लोग तो ये क्या है 8वीं से 9वीं शताब्दी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहले वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। अंधकूप, तिरंगा, गृह प्रवेश, सुख दुख। तो किसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंधकूप में। समीचीन मेलम कर्तव्य, यानी समीचीन मेल करना है। तो पित्रा शब्द में कौन सी विभक्ति। पित्रा में तृतीया विभक्ति है। एक का तीसरा, दो ऑप्शन में है। आत्मनि शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो आत्मनि में चौथी विभक्ति होगी, चतुर्थी, सॉरी सप्तमी विभक्ति। तो आत्मी में हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो ये चतुर्थी विभक्ति। अब विभुताम में क्या है, षष्ठी विभक्ति। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। किसमें हुआ था। मुकुटधर पांडे में। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। उत्पत्तिवाद, भोक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमतिवाद। तो कौन सा है। ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद। आगे बात करते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, अक, किक, इक। तो क्या होगा। लोक धन इक बराबर क्या होता है, लौकिक। रुचयथा नाम प्रियमाणा, यह सूत्र किस विभक्ति का है। इसे किस कौन सा कारक कौन सी विभक्ति लगती है। द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। कौन सी लगती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल फौदाम। ये उपयुक्त काम प्रत्याग कमाने के किस सर्ग की है। वासना, श्रद्धा, लज्जा, काम। किसकी है आपको बताना है। तो ये है हमारी श्रद्धा की पंक्तियां। अपस्मार क्या है। क्या एक प्रकार की उपमान है, उपमेय से हेता सिद्ध करता है, या संचारी भाव का एक प्रकार है, या आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजे गए एक रस है, या एक काव्य दोष है। क्या है। तो एक प्रकार का ये एक संचारी भाव है। आगे बात करते हैं। कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैल और बकरी घास चरते हैं। गुरुवे नमः
वाक्य चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रम अस्ति, किस सूत्र के प्रयोग से इसमें चतुर्थी हुई है? नमः स्वस्ति योगे अपि, नमो नमः ईश्वराय, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा, इसके अनुसार हुई है, या क्रियार्थो पदत्त कर्माणि स्थानीय है, किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? धूमिल, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसकी हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनव गुप्त की, भट्ट लोलट की, श्री शंकु की, भट्टनायक की। तो किसकी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री शंकु की। अनमनस्य के शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। दिवा कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है? करण, कर्म, अपादान, कर्ता। तो किससे संबंधित हो सकता है? तो कर्म कारक से। तृतीया विभक्ति। अगेन ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? 5, 3, 4, 2। कितने किया है? 4 का। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द किसका है? पुलोमा शची का, कंज का, उमा का, पंचसर का। तो ये बताना है आपको, ये किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शची का। उच्चारण शब्द में क्या उपसर्ग है? उ, उत, उच्च, उच्च। तो कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत धन चारण बराबर क्या होता है? उच्चारण। संगत युग्म का चयन करिए। काव्य प्रकाश, आनंदवर्धन, काव्यदर्श भामा, काव्यालंकार सूत्र वामन, काव्यालंकार दंडी। इसमें संगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो काव्य प्रकाश किसकी है? ये तो मम्मट की है, ये तो होगा नहीं। और काव्यादर्श किसकी है? तो काव्यादर्श दंडी की है। काव्यालंकार सूत्र किसका है? तो ये वामन का है। और काव्यालंकार किसका है? ये है भामा का। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, बजरंगबली, पवन सुत, कपीश्वर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राम भक्त उनका पर्यायवाची नहीं है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयोग होता है? द्वितीया, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी। कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, षष्ठी। मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। किस तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पहाड़ पर लालटेन। ये इनकी क्या है? रचना है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो ये है सुदामा पांडे धूमिल की। और क से कबूतर और सुनो कारीगर किसकी है? तो ये है उदय प्रकाश की। कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, श्रवैया, चौपाई, रोला। तो वर्णिक छंद कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, श्रवैया। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? अमुक, वाचाल, सुख, हुक। तो क्या होगा? मुख का वाचाल। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए, तृतीया विभक्ति। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, उदय शंकर भट्ट का लिखा हुआ नाटक है विश्वामित्र। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर क्या हो? यति मतलब विराम हो, तो वो कौन सा छंद होगा? रोला, शवैया, सोरठा, कवित्त। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वो क्या होगा? रोला होगा। स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर क्या होता है? जंगम। उद्यानम गत्वा अधिकारणम पृष्ठवा वृक्षम छिनोति फलाने इतस्मिन् वाक्य अकथम कर्म किम अस्ति। यानी इस वाक्य में अकथम जो कर्म है वो क्या है? उद्यानम है, फलानी है, वृक्षम है, अधिकारिम है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन बी द राइट आंसर, वृक्षम है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोजे वतन। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद बिशन शर्मा, रामविलास शर्मा। तो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित शब्द में किसमें स्वर संधि है? नमस्कार, भानुदय, दुर्लभ, जगदीश। तो किसमें है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भानुदय शब्द में दीर्घ संधि है। शर्माणी दीपन्नी हंति, शर्माणी में सप्तमी प्रयोग हुआ है किस सूत्र से? सप्तम अधिकरणी सूत्र द्वारा,
निमित्त कर्म कर्मयोगी वार्तिक द्वारा, यस्य भाविन भाव लक्ष्मण सूत्र द्वारा, यतस्य निर्धारण सूत्र द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, निमित्त कर्म योगी वार्तिक द्वारा इसमें क्या हुआ है? सप्तमी विभक्ति हुई है। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना क्या नाम है? पद्म पराग, 10 तस्वीरें, पद के साथ ही रेखाओं रंग। तो क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पद्म पराग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, भत्ता, संध्या, धावा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संध्या। कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमान नाटकम, मुद्रा राक्षस। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुद्रा राक्षस किसका है? तो ये है विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, रागी राघव, राउल संस्कृतैन। तो आखिरी चट्टान किसका है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहन राकेश का। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो कौन सा है? तो जिजीविषा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसलिए क्योंकि जब रज का मतलब धोबी है, धोबी को वस्त्र दिया जाता है धोने के लिए, तो फिर उससे वापस लिया जाता है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक, भट्टनायक, रुद्रट, विश्वनाथ। तो किसकी है? तो ये है हमारा शंकुक की क्या है? अनुमितिवाद। 13 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भट्टलोट की क्या है? उत्पत्ति या आरोपवाद। भट्टनायक की क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त की क्या है? तो वो है अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, मम्मट, भामा, भरतमुनि। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भामा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिक, अंकरेश, विबुध, ज्योतिक। तो क्या है? 115 का बी विबुध। बभू धातु रूप किस लकार का है? लंग, लुड, लिट, लिंग। किसका है? तो आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिट लकार का है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। नृत्य भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, यमक, श्लेष। कौन सा अलंकार है इसमें? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमक अलंकार है। वीथी क्या है? वृत्ति है, संधि है, अभिनय है, रूपक है। तो क्या है वीथी? तो वीथी हमारा ऑप्शन डी रूपक है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी की, राजस्थानी की, पश्चिमी की, पहाड़ी की। तो बताना है किसकी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कितनी है? 5। कौन कौन सी? ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और हरियाणवी। राजस्थानी में कितनी है? ये है 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और टुडाड़ी या राजस्थानी। पहाड़ी में कितनी है? गढ़वाली और कुमाऊनी। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। तो जय और पराजय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से टोटल हमारे 120 प्रश्न आधे घंटे के अंदर ही खत्म हो गए। ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।